हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स वाई धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे हम। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.12 का यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। ठीक है, सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देखें। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं थोड़ा कि मैंने आपको बताया था कि ये कैसा फैक्टर है, आपका लीनियर फैक्टर है, क्योंकि x की पावर 1 है और होल पावर भी 1 है। तो ये कैसा है, लीनियर के साथ साथ नॉन रिपीटेड है। तो आपको याद होगा नॉन रिपीटेड को कैसे लिखते थे, सिंगल अल्फाबेट के अपोन में लिखते थे। ठीक है, और ये कैसा आ गया है भाई, क्वाड्रेटिक आ गया है। तो जब भी क्वाड्रेटिक आए पहले आप उसको चेक कर ले कि भाई उसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है फैक्टराइज करने का। ठीक है, माइनस है तो 1% हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसको तो फैक्टराइज नहीं कर सकते तो कैसे लिखेंगे, खाली लिखने का कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर कैसे लिखा जाएगा, डबल अल्फाबेट लिखे जाएंगे। जैसे मैंने बी और सी लिखा है और जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसके साथ आप अपना वेरिएबल लिखेंगे, जो भी वेरिएबल है। फिलहाल आपका वेरिएबल एक्स है तो मैंने बी के साथ क्या लिखा है, एक्स लिखा है। ठीक है, केवल इतना चेंज है, बाकी सब कंसेप्ट सेम है आपके, जैसे आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा सेम वैसे ही है। क्लियर है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है भाई, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम x अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 और इंटू में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में है हमारे पास dx। ठीक है, तो सीधा आपको क्या अप्लाई करना है, इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्वाड्रेटिक जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर x की डिग्री 2 दिख रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, प्लस का साइन है। ठीक है ना, तो एज ए क्वाड्रेटिक इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, केवल आपको फंक्शन लिखना है। यहाँ पर जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो केवल क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। तो देखिए मैंने फंक्शन लिख दिया है। ये आपका कैसा फैक्टर है भाई, लीनियर फैक्टर है। तो a के अपोन में लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, x प्लस 1। ठीक है, ये कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो डबल अल्फाबेट इसके साथ लिखने होंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और जो फर्स्ट अल्फाबेट लिखा है उसके साथ क्या लिखेंगे आप, अपना वेरिएबल। ठीक है, अपोन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सेम वो कंसेप्ट है, आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करते थे, इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है भाई, तो इसी चीज को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, क्या बचेगा, खाली न्यूमिनेटर बचेगा यानी कि एक्स बचेगा भाई। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो a के इंटू में आपके पास क्या बचा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा है। ठीक है, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास भाई, bx प्लस c बचा है यहाँ से तो न्यूमिनेटर से, और ये बड़ा फैक्टर कैंसिल हो गया था ना, तो x प्लस 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले a की निकाल लेते हैं। अगर a की वैल्यू निकालनी है हमें तो हमें इस पूरी टर्म को क्या करना पड़ेगा भाई, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें आप, ये 0 कब होगा, अगर ये 0 हो गया तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0 कब होगा, प्लस का 1 है, अगर मैं -1 पुट कर देता हूँ तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए मैं x इक्वल्स टू क्या पुट कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर हो गया -1 a इंटू -1 यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, इसका स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है ना, और प्लस में यहाँ पर 1 भी था। यहाँ पर जब मैं -1 रिप्लेस करूंगा, -1 प्लस का 1 दोनों कैंसिल, क्या बचा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बचा हमारे पास -1 और इक्वल्स टू में क्या हो गया भाई, 2a हो गया है। ठीक है ना, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2a। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2 आ गई है। ठीक है, अब आपको b और c की वैल्यू और निकालनी है। तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, अब भाई समस्या ये हो गई है, इसको हम 0 कर नहीं सकते हैं। बताइए क्यों नहीं कर सकते हैं इसको 0 हम, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर भी आप यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए -1 भी रखेंगे तो भी वो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 ये है तो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो भाई क्या करें फिर,
ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको b के साथ क्या नजर आ रहा है, देखिए x नजर आ रहा है ना। अगर मैं x को 0 ही पुट कर देता हूं तो b तो 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, b 0 हो जाएगा, बचेगा क्या a और c। तो उसमें से a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, c की आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो x नजर आ रहा था, इससे हमें पता लग गया है कि भाई अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं तो 0 पुट करने से यहाँ पर x की जगह 0 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा a इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 1, यहाँ पर 0 रखूंगा तो 0 को b से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो इस ब्रैकेट के अंदर से खाली क्या बचा है भाई, c बचा है, ठीक है। तो प्लस में मैंने c लिख दिया है, यहाँ पर 0 रखूंगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 भी लिख दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 इक्वल्स टू a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a और c को 1 से करेंगे c। a की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर दें, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास भाई, a की वैल्यू थी हमारे पास -1/2, ठीक है ना। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सॉरी, इक्वल्स टू क्या था भाई, 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1/2 और प्लस में क्या था, c। माइनस का 1/2 है, इधर आएगा किसका, हो जाएगा प्लस का। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, प्लस का 1/2 आ गई है, ठीक है। a और c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब बचता है b। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्योंकि दो ही फैक्टर थे, इसको हम 0 कर चुके हैं, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आ गई थी और ये आपका 0 हो नहीं सकता है। तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर भाई, ठीक है ना। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दो तरीके, या तो आप कंपेयर कर लें, ठीक है, x स्क्वायर या x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें, या फिर आप क्या करें कि जो चीज आप पुट कर चुके हैं उनके अलावा कोई थर्ड नंबर पुट कर दें, ठीक है ना। तो जैसे आप प्लस माइनस का 1 पुट कर चुके हैं, यहाँ पर ये 0 पुट कर चुके हैं, तो आप प्लस का 1 पुट कर लें, उसमें क्या होगा, a b और c तीनों आएंगे, तो a और c की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे और b की आपके पास आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा क्या है, कंपेयर वाला। तो पुट करने वाला तरीका तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था, अभी कंपेयर करके बताता हूँ, ठीक है। तो किसको कंपेयर करेंगे, पहले आप चेक करें कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालना बाकी बचा हुआ है भाई, b की वैल्यू निकालना बचा हुआ है। तो b किसका कोएफिशिएंट होगा, सोच के देखिए, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो आपको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं, ठीक है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड्स। जो आपको अच्छा लगे वो कंसेप्ट आप लगाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको पुट करके निकलवाई थी थर्ड नंबर की वैल्यू, थर्ड अल्फाबेट की, ठीक है ना, और यहाँ पर कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नहीं है, खाली क्या है एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा भाई। नहीं होने का मतलब क्या है, उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है ना। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको इस टर्म में, बिल्कुल दिख रहा है भाई, एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। और a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी तो इसके साथ आएगा, तो 1 को a से करेंगे तो क्या आएगा, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से a ही आएगा भाई, ठीक है ना। भाई a को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, a एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, a हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सोचना है खाली, मल्टीप्लाई करके ज्यादा ही दिक्कत है तो आप रफली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इनको। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x आपका इससे जब मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास बनेगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं बनेगी, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख ले, केवल ये बनेगी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिखा आपको, b दिखा, ठीक है। तो इस टर्म से हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिल गया है, b मिल गया है। c के साथ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के मैंने कोएफिशिएंट कंपेयर किए और मैंने उनको लिख दिया है। अब इसमें a की वैल्यू मुझे गिवन है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2, और प्लस में क्या है भाई b, 1/2 माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, प्लस का 1/2 आ गई है, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जब भी आप 0 बना करके वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर भी कोई अल्फाबेट ऐसा बचा हुआ है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड नहीं की है, तो या तो आप कोई थर्ड नंबर जो आपने अब तक पुट नहीं किया है, ठीक है ना, उसको पुट करके आप एक इक्वेशन बना लेंगे, उसमें ए बी सी जिनकी वैल्यू आ चुकी है उनको रिप्लेस करके, और जो अननोन है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कंपेयर करके भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट,
यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास भाई, x अपोन में क्या था, x प्लस 1 और क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, एबीसी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये मैंने एच डी लिखा है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी थी, -1/2, इसके अपोन में क्या था, x प्लस 1। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं। फिर b है, b की वैल्यू क्या आई है भाई, प्लस का 1/2, तो 1/2 साथ में इसके x था, ठीक है। प्लस में c की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 1/2, ठीक है। और इसके अपोन में क्या था भाई, इसके अपोन में था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस फंक्शन को हमने इन टू पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लिया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के बजाय हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेट। भाई इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख देंगे, क्या बचेगा, 1/x प्लस 1 और इंटू dx, ठीक है। प्लस इसमें भी देखिए 1/2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 को कॉमन करके हम बाहर लिख देते हैं। तो यहां से मेरे पास बचेगा x और इसमें से कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1, ठीक है ना। इसके अंदर से मैंने 1/2 कॉमन कर दिया है और अपोन में क्या बचा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको x की पावर 1 दिख रही है, तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो ये सेकंड टर्म है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, न्यूमिनेटर में डबल टर्म आपको दिख रही है, तो आप सेपरेट डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सेपरेट डिवाइड करने से क्या होगा, एक तो tan इनवर्स का रिजल्ट बन जाएगा और दूसरे के अंदर हमें पुट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको अब आगे। तो देखिए यहां पर था हमारे पास -1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 और इंटू dx, एक साथ इंटीग्रेट करेंगे सभी को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ भाई। तो 1/2 मैंने लिखा, x के अपोन में अलग से लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट डिवाइड का मतलब यही है, ठीक है। सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ और अलग से इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ। तो x के अपोन में अलग से लिख दिया और उसको अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। 1 के अपोन में अलग से लिखूंगा और उसको अलग से इंटीग्रेट करूंगा। बाहर 1/2 था, वो दोनों का कॉमन था, इसलिए दोनों के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। 1 के अपोन में मैंने अलग से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx, क्लियर है। अब देखिए इसका तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसका तो log ऑफ हो जाएगा। ये आपका tan इनवर्स का रिजल्ट बन गया। आपको याद होगा tan इनवर्स का हमारा रिजल्ट होता था ये इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था भाई, tan इनवर्स x, ठीक है ना। या फिर माइनस कोट इनवर्स x भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक ही बात है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, एक ही बात है। एडिशन के अंदर कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो इन दोनों को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसी स्टेप में। इसकी समस्या है, तो इसके में क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव देखिए आप, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2x होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2x बना देता हूँ, क्योंकि 1 का होगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो मैंने आपको बताया है कई बार ये कि आप सीधा स्टेप यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो क्या है सीधा स्टेप, अगर डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बना देते हैं आप, डेनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर आप न्यूमिनेटर में बना देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आप सीधा क्या लिख सकते हैं, log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, log ऑफ डेनोमिनेटर। तो देखिए 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, मतलब मुझे न्यूमिनेटर में 2x चाहिए। अगर न्यूमिनेटर में 2x मिल गया तो डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बन जाएगा, और बन जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकता हूँ। तो खाली 2 ही तो चाहिए, कांस्टेंट से तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा, एक 2 पहले से ही था, ठीक है। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। अब हम इनको सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। 1/2 इसका क्या होगा भाई, log ऑफ x प्लस 1, यहाँ पर 1/4 आपका कांस्टेंट है, और इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकते हैं, क्योंकि डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमने न्यूमिनेटर में बना दिया है, ठीक है। या फिर आप t पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, सीधा बताया मैंने। अगर आप थोड़ा और तरीके से करना चाहते हैं, ये बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप t पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 आपका एच डी है, और ये किसका रिजल्ट हो जाएगा भाई, tan इनवर्स का हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। 8 सीधा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले के सभी क्वेश्चन
सेम कंसेप्ट के हैं, केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 में। एक मैं आपको करवा चुका हूं एक टाइप, दूसरी टाइप आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। बच्चे कुछ क्वेश्चन इसकी हेल्प से सोल्व हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक नई बात है, केवल एक ही बात नहीं आती है, ठीक है ना, बाकी कंसेप्ट सेम है। वो नई बात क्या है भाई, यहाँ पर x की डिग्री कितनी है आपके पास 4 और यहाँ पर भी x की डिग्री कितनी है 4। मैंने आपको बताया था कि न्यूमिनेटर की डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू है डेनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है ना। डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। तो ये केस अगर बनता है आपका, तो आपको क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। मैंने आपको इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में यानी कि एक्सरसाइज 9.1 में बात बता दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है डिग्री इक्वल है तो भी डिवाइड करना है, और न्यूमिनेटर की डिग्री डेनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है तो भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। केवल इतनी सी बात है। उसके बाद सेम वो का वो आप क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए हमारे पास x की पावर 4 x रेज टू पावर 4 माइनस 16 और इंटू में क्या है भाई dx। तो पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, रफली डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अलग से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर x की पावर 4 को किससे डिवाइड करेंगे भाई, x की पावर 4 माइनस 16 पर से। तो यहाँ पर ये 1 पर जाएगा, 1 पर जाएगा तो क्या होगा भाई, x की पावर 4 माइनस 16, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा है 16 बचा है, ठीक है। तो जो बचता है उसको कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे हम कोशेंट, तो मैंने कोशेंट लिख दिया, कितना आया 1 आया है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप रिमाइंडर और फिर लिखेंगे डिवाइडेंड इस रिमाइंडर के अपोन में, ठीक है। x की पावर 4 माइनस 16 और इंटू में क्या हो जाएगा भाई dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 का अलग होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 का अलग होगा, 1 इंटू में लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है भाई, इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसका अलग से होगा और इसमें 16 कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 4 माइनस 16 और इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर तो dx का तो क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, और इसको हम अलग से लेट कर लेते हैं I1 लेट कर लेते हैं। I तो टोटल को लेट कर रखा था ना, क्योंकि इसको यहाँ पर ही हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने I1 लेट कर लिया, अलग से इसको सोल्व करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको वापस यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए I1 को अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो I1 क्या था हमारे पास भाई, I1 इक्वल्स टू हमारे पास है 16 1 अपॉन x रेज टू पावर 4। तो भाई x रेज टू पावर 4 को मैं x स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे बीच में माइनस का साइन नजर आ रहा है और माइनस का साइन है बीच में, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, ठीक है ना। इसीलिए मैंने स्क्वायर बनाया। तो 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा 1 अपॉन a माइनस b। a आपका x स्क्वायर है अंदर का, ठीक है ना, और b आपका कितना है 4, तो a माइनस b और a प्लस b, ठीक है भाई, ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से माइनस दिख रहा है और यहाँ पर डिग्री भी 2 है और 4 भी किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको आप अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर से कर देते हैं। आप 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है ना। 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, a माइनस b और a प्लस b कर देंगे। और यहाँ पर क्या था भाई, x स्क्वायर प्लस 4 और इंटू में क्या हो गया आपके पास dx। अब इसके अंदर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, तो लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। केवल फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर हम, तो 1 के अपॉन में हमारे पास क्या है भाई, x माइनस 2 x प्लस 2 और क्या है भाई x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो कैसे होगा, ये लीनियर फैक्टर है, a के अपॉन में लिखा जाएगा। तो चलिए हमने लिख दिया a के अपॉन में x माइनस 2 फिर प्लस b, ये भी आपका लीनियर फैक्टर है, देख सकते हैं आप, x की डिग्री 1 है तो b के अपॉन में लिख दिया हमने x प्लस 2। लेकिन आपके पास ये जो है ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो डबल अल्फाबेट लिखे जाएंगे। a b हम यूज कर चुके हैं, दोबारा से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट b के बाद क्या हो जाएगा, c और d लेना पड़ेगा इसके साथ, और c के साथ हमें क्या लिखना होगा x, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, x स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे क्योंकि इसके अंदर हम a b c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, a b c और d की, ठीक है। तो चलिए 1 बाई 1 वैल्यू निकालते हैं चारों की।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो केवल 1 बचेगा भाई, तो 1 मैंने लिख दिया है। ए के इंटू में क्या बचेगा, आप देख सकते हैं x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा भाई x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, तो मैंने लिख दिया x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। उसके बाद प्लस b के इंटू में क्या बचेगा भाई, यहाँ पर x प्लस 2 है b के अपोन में, तो इससे इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है भाई, यहाँ पर प्लस 4 है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 था, ये गलती से 1 लिख दिया हमने, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 4 था, x स्क्वायर प्लस 4, तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा x माइनस 2 और x प्लस 2, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या है मेरे पास cx प्लस d, और इसके इंटू में क्या बचेगा भाई x प्लस 2 और x माइनस 2। कुछ नहीं किया है मैंने, केवल इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल हुए कैंसिल कर दिया और बाकी लिख दिए हैं, ठीक है। अब 1 बाई 1 जीरो करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे b और c प्लस d को जीरो करना पड़ेगा। दोनों में लाइक फैक्टर देखे आप देख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 2 और इसमें भी क्या है x माइनस 2, तो अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं तो ये पूरी तीनों की तीनों टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो x माइनस 2 जीरो कब हो, जब मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करूं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है, अगर प्लस का 2 पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म भी जीरो और ये वाली भी पूरी टर्म जीरो, ठीक है। तो इधर तो x की टर्म है नहीं, तो आपका 1 ही लिखा जाएगा। यहाँ पर a इंटू में यहाँ पर 2 रिप्लेस करूंगा भाई, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 रिप्लेस करूंगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 और प्लस में 4 और है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 2 रिप्लेस करेंगे, जीरो तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसमें 2 रिप्लेस करेंगे, जीरो तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो प्लस में जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 4 जा 32 इंटू a, तो 1/32 हो जाएगा आपके पास। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 1/32 आ गई है भाई, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई b की वैल्यू अगर निकालनी है तो a को और cx प्लस d को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो दोनों में कोई लाइक फैक्टर होगा, चेक करिए। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है और यहाँ पर भी क्या है x प्लस 2, तो इसको अगर मैं जीरो कर देता हूं तो खाली b बचेगा। तो x प्लस 2 जीरो कब हो, जब माइनस का 2 पुट करें। तो अब की बार पुट कर देते हैं हम x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है भाई। तो इधर तो 1 है तो मैंने 1 लिख दिया है, यहाँ पर माइनस 2 रिप्लेस करूंगा, पूरे टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी माइनस 2 रिप्लेस करूंगा, ये जीरो तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, केवल b के अंदर बचेगा। तो देखिए यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, -2 यहाँ पर रिप्लेस करूंगा 4, ठीक है। और यहाँ पर -2 रिप्लेस करूंगा, इसका स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और प्लस में 4 और है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 32 हो गया ये, और इंटू में क्या है आपके पास b। तो 32 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई, -1/32 आ गई है। क्लियर है। अब स्पेस कम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इनको मिटा लेते हैं। इसको याद रखना है, यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस i1 था, ठीक है ना। इसमें i1 की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। अभी हम क्या करते हैं भाई, अब देखिए केवल आपके पास 3 फैक्टर थे, उसमें से इसको हमने जीरो किया तो हमारे पास a की वैल्यू आई, इसको जीरो किया तो b की वैल्यू आई, और ये आपका जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। तो अब आगे क्या करें भाई, ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको c के साथ क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, हर क्वाड्रेटिक में आएगा ऐसे नजर, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं x को जीरो पुट कर देता हूं तो c जीरो हो जाएगा, a b और d बचेगा। a b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, d की हम निकाल लेंगे वहां से, ठीक है ना। तो अब की बार क्या पुट कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं भाई, x इक्वल्स टू क्या पुट कर देते हैं, जीरो। तो यहाँ पर तो देखिए x की टर्म नहीं है तो 1 ही लिखना होगा। a इंटू में क्या होगा, यहाँ पर जीरो रखूंगा, प्लस का 2 बचेगा, यहाँ पर जीरो रखूंगा, प्लस का 4 बचेगा, ठीक है ना। तो एक तो बचा है 2 और एक बचा है 4। अब b की तरफ बढ़ते हैं, तो b में भी क्या होगा भाई, यहाँ पर x की जगह जीरो रखूंगा तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर भी जीरो रखूंगा, प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। तो क्या बच गया है, माइनस का 2 और प्लस का 4। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए जीरो रखूंगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, खाली d बचेगा,
यहाँ पर 0 रखने से प्लस का 2 बचेगा, यहाँ पर 0 रखने से क्या बचेगा, माइनस का 2। तो क्या क्या बचा हमारे पास, डी बचा है, प्लस का 2 बचा है और माइनस का 2 बचा है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो यहां से बचेगा आपके पास 1, 2 4 जा 8 ए प्लस सॉरी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 बी प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 डी। ठीक है, अब इसमें ए बी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं, 8 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थी 1/32। ठीक है, माइनस 8 बी की वैल्यू हमारे पास थी भाई माइनस 1/32। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं माइनस 1/30, माइनस का 32 था। ठीक है ना, माइनस 4d। तो ये आ गया भाई। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 8 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/32 माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस, ये भी क्या हो जाएगा 8/32 और माइनस में क्या बचा आपके पास 4d। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, माइनस के टर्म में इसको इधर ले आता हूं मैं, प्लस का 4d हो जाएगा और ये प्लस का 1 है, इसको उधर ले जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। साथ ही इन दोनों का एलसीएम लेकर के ऐड कर रहा हूं। एलसीएम कितना आएगा 32। तो 32 से 32 कैंसिल, 8 बचा। इसमें भी 32 से 32 कैंसिल, कितना बचेगा 8। 8 प्लस 8 को मैं 16 लिख दूं सीधा। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम लेकर के सोल्व कर दिया है। ये प्लस का 1 इधर आया, किसका हो गया भाई, माइनस का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से बचता है हमारे पास 4d और ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 16 1 जा 16 2 जा। ठीक है, तो क्या बचा भाई 1/2 माइनस 1। तो प्लस का हाफ माइनस का 1 सोल्व करेंगे आप, कितना बचेगा आपके पास, प्लस का हाफ है माइनस का 1, या फिर एलसीएम ले लें। ठीक है, तो माइनस का हाफ नहीं बच जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा 1/2। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा उधर जाके तो क्या हो जाएगा माइनस 1/8। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस 1/8 आ गई है। अब केवल हमारे पास बचता है सी, हमें सी की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो या तो आप क्या करें, पुट कर लें, जिन नंबरों को आप पुट कर चुके हैं उनके अलावा कोई अदर नंबर पुट कर लें, या फिर क्या करें आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंपेयर ही कर लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो पहले आप चेक कर लें कि भाई सी किसका कोएफिशिएंट आएगा। भाई तीनों फैक्टरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x इसमें भी है, x इसमें भी और x सी के साथ भी है। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सी जो है वो x³ का कोएफिशिएंट आएगा, x³ बन जाएगा इसके साथ। ठीक है, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x² बनेगा, x² को इससे करेंगे x³ बन जाएगा। तो c जो है वो किसका कोएफिशिएंट हुआ, x³ का हुआ। तो हम x³ के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ तो x³ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0। इसमें x³ बनेगा, चेक करिए, बिल्कुल बनेगा भाई। x² को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x³ बनेगा और उनका कोएफिशिएंट क्या आएगा a, क्योंकि a सभी का कॉमन है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट है। इस टर्म से मुझे x³ का कोएफिशिएंट क्या मिला है, a मिला है। ठीक है, इसमें भी x³ आएगा, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ और उनका कोएफिशिएंट क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो ये लिख दिया है मैंने b। c तो आपका आना ही है, अभी मैंने आपको चेक करके बताया, तो c भी लिख देते हैं। क्या d आएगा, d नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा हमारे पास। तो d से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो d तो जो हुआ वो x² का कोएफिशिएंट हुआ, d के साथ x³ नहीं आएगा। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लें इनको। ठीक है ना, तो ये आया हमारे पास केवल। चलिए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 1/32, तो मैंने लिख दिया 1/32 प्लस b की वैल्यू है मेरे पास 1/-32 और प्लस में क्या था, c था। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, इससे क्या फायदा हुआ, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो C0 इक्वल्स टू क्या आया, c, यानी कि c की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0 आई है। तो 0 वैल्यू आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए तीनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को आप दोबारा से लिखेंगे और उसके अंदर a b c d की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1 क्या था भाई मेरे पास, x-2 x+2 और क्या था, x² + 4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं।
फिर आया मेरे पास ए की वैल्यू थी मेरे पास भाई 1/32, तो मैंने लिख दिया 1/32, और ए के अपॉन में क्या था x-2, तो x-2। फिर है प्लस, तो प्लस बी की वैल्यू कितनी आई -1/32, और बी के अपॉन में क्या था भाई x+2, ठीक है। प्लस सी की वैल्यू आई है मेरे पास 0, यहाँ पर 0 लिखूंगा, 0 का x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो खाली क्या बचा है d बचा है। और d की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी भाई, d की वैल्यू आई थी -1/8, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा केवल -1/8, क्योंकि c 0 होने से ये टर्म 0 हो गई आपकी, तो केवल d की वैल्यू लिखी जाएगी। और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में x² + 4, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, यानी कि इस इक्वेशन में a b c d की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, ठीक है। अब केवल इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने की बजाय आपको क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1/32 आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा 1/x-2 और इंटू dx। यहाँ पर भी ये प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 1/32 आपका कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर होगा, क्या बचेगा x+2 और इंटू dx, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस क्या होगा -1/8 आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x² + 4 और इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर x की डिग्री 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ, यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ। लेकिन यहाँ पर x की डिग्री 2 है और बीच में प्लस है, तो ये tan इनवर्स का रिजल्ट बनेगा भाई। तो 4 को मैं क्या लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है यहाँ पर रिजल्ट जो बनना है वो कौन सा बनेगा, वो 7th स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। अगर आपने याद की है तो आपको भी याद आ गया होगा कि ये वाला रिजल्ट बन गया है यहाँ पर dx/x² + a²। क्या होता है भाई, ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। ये इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए 1/32 तो कांस्टेंट था आपका, ये तो बाहर लिखा हुआ था, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर log ऑफ x-2, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देते हैं 1/32, ये भी कांस्टेंट था, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई log ऑफ, तो ये लिख दिया मैंने log ऑफ x+2, ठीक है। मोड यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर क्या था मेरे पास -1/8, तो -1/8 इसके अंदर ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a आप देख सकते हैं, a आपके पास कितना है 2, भाई लिखा हुआ है 1/a, और a हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x/a। a हमारे पास कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/32 कॉमन था, इसको हम कॉमन कर रहे हैं, तो क्या बचेगा log ऑफ x-2, और बीच में माइनस है तो माइनस क्या बचेगा भाई log ऑफ x+2, ठीक है। इसके अंदर से 1/32 कॉमन था दोनों टर्म में, तो मैंने कॉमन कर दिया है। 8 जा कितना हो जाएगा भाई 16, तो यहाँ पर 1/16, और क्या है मेरे पास tan इनवर्स x/2 + c, ठीक है भाई। इन दोनों में कॉमन क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये पूरा कॉमन हो रहा है, अंदर केवल log की टर्म बचेगी, और log की टर्म बचेगी तो यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी भाई log ऑफ m/n, ठीक है, जो कि क्या होती है log ऑफ m - log ऑफ n होती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे लिख देंगे, देख सकते हैं आप, ये आपका m और ये क्या है n है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/32 log ऑफ m/n, m क्या है भाई x-2, और n क्या है आपका x+2, ठीक है। और -1/16 tan इनवर्स x/2 और प्लस में c, ये आपका क्या हो गया है आंसर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इसके साथ भी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने उठाया। फर्स्ट भी आपका बिल्कुल एज लीजिए, बस इसमें जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुन ले आप, ठीक है। और थर्ड भी आपका सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट जैसे मैं कराऊंगा आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर आपको क्या करना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला, आपको नहीं पता है कि ये किसका क्वेश्चन है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर डिग्री 4 है, और डिग्री 4 के लिए
क्या है हमारे पास भाई, जो मैंने आपको पार्सल फ्रैक्शन के रूल्स बताए हैं उनमें आपको मैंने केवल लीनियर और क्वाड्रेटिक की बात की, ना वहां पर मैंने क्यूब की बात की है और ना ही डिग्री 4 के लिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके इसको ब्रेक कर सकते थे, लेकिन माइनस भी नहीं है, प्लस है बीच में दो, और डिग्री 4 के लिए हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं, डिग्री 1 के लिए है, डिग्री 2 के लिए है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, पुट तो ये होगा, सब्स्टिट्यूट होगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन उसके लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब डेरिवेटिव पहले तो आप ये पता कीजिए कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए। भाई x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x³। बताइए होता है या नहीं? तो कांस्टेंट से हम नहीं डरते, कांस्टेंट तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेन तो क्या चाहिए, x³ चाहिए। तो इसी से मुझे पता लग गया भाई x³ अगर चाहिए तो मुझे x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर डिवाइड में नीचे लिखूंगा तो 1x यहाँ पर ऑलरेडी है, x³ से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी x की डिग्री कितनी बन गई, 4, और अंदर भी मेरे पास 4 थी। ठीक है, अब ये करने से आपका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में बन गया है। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं, इसको हमने देखा, हमें पता है भाई, हमने डिग्री 4 के लिए कोई कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट होगा ही। और सब्स्टिट्यूट कब होता है, जब उसी का डेरिवेटिव की बनो। तो x की पावर 4, तो भाई अब क्या करेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव तो बन चुका है ये। ठीक है ना, तो अभी क्या करना है, पुट कर देते हैं हम किसको, x की पावर 4 को। तो चलिए पुट कर देते हैं x की पावर 4 को, क्या पुट कर देते हैं भाई, t पुट कर देते हैं। अब पुट किया है तो डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, क्या होगा 4x³ और इंटू में क्या हो जाएगा dx, और इक्वल्स टू क्या हो गया है dt। ठीक है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 को उधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा भाई, x³ इंटू dx इक्वल्स टू 1/4 dt। ठीक है, तो ये तो आपका क्या बन गया है, 1/4 dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमिनेटर आपका बन गया है 1/4 dt, और यहाँ पर मैं t लिखूंगा तो ये आपका t हो गया है, यहाँ पर भी t लिखेंगे तो क्या हो जाएगा t+1। ठीक है ना, बन गए ना लीनियर फैक्टर। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 आपका कांस्टेंट है, इसको हम कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देते हैं। तो 1/4 कांस्टेंट था, यहाँ पर मैंने लिखा 1/t इंटू t+1। ठीक है, और इंटू में क्या था भाई dt। तो ये मैंने आपको इसमें रिप्लेस 1/4 कांस्टेंट था, उसको बाहर लिख दिया है। अभी हम इसके अंदर यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि लीनियर फैक्टर बन गए हैं, लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट सेम होगा, वेरिएबल चेंज होने से तरीका चेंज नहीं होता है, केवल आप फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर 1/t इंटू t+1। ठीक है, a के अपॉन में ये t कैसा है, लीनियर फैक्टर है भाई, पावर 1 है, तो a के अपॉन में t प्लस t+1, ये भी कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, तो क्या लिखेंगे t+1, और इक्वेशन क्या बन गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, इसमें t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा t+1। ठीक है, लीनियर फैक्टर के लिए तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। प्लस यहाँ पर आपका b, इसमें भी t+1 कैंसिल हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा भाई, t बचेगा। अब 1/1 आपको 0 करना है इन टर्म्स को, और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b को 0 करना पड़ेगा भाई, तो t की जगह क्या पुट करूँ कि पूरी टर्म 0 हो जाए। भाई साफ दिख रहा है, t को अगर मैं 0 लिखता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा आपका, t नहीं है। 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 0+1 कितना हुआ 1, प्लस b इंटू टी की जगह यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1, a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा a, और ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है भाई, 1 आ गई है। अब की बार हम इसको 0 कर देते हैं ताकि b की वैल्यू आ जाए। तो ये 0 कब होगा, जब मैं पुट करता हूँ t इक्वल्स टू -1। ठीक है, t इक्वल्स टू क्या पुट कर देता हूँ -1, तो यहाँ से बचता है हमारे पास 1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1, तो क्या हो गया भाई 0 हो गया है। ठीक है, प्लस b और t की जगह यहाँ पर भी मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है माइनस का 1। तो a को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, b को -1 से करूंगा तो -b, माइनस को इधर ले आता हूं तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को कहां पर रिप्लेस करेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और ए बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्या था हमारे पास 1/t इंटू t+1 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी भाई 1,
तो ये हो जाएगा आपका 1/t प्लस b की वैल्यू कितनी है भाई -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/t प्लस 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के बजाय इनको करना है, और दोनों ही लीनियर फैक्टर है, तो चलिए दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/t इंटू dt प्लस माइनस लिख देते हैं बीच में। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1/t प्लस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t होता है, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा t की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा t प्लस 1। ठीक है, और प्लस में क्या हो गया है c। t की वैल्यू आप वापस से रिप्लेस कर दें, t की वैल्यू क्या दी हमारे पास x⁴, तो इसमें भी लिख देते हैं हम t को वापस रिप्लेस कर देते हैं x⁴ से। ठीक है, तो जहां भी t है वहां पर आप क्या लिख देंगे, x⁴ लिख देंगे, और प्लस में क्या हो गया c। अब मुझे इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगती नजर आ रही है भाई, क्या log ऑफ m/n। ठीक है, क्या होता है भाई log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में लिखा है, हम उसको ऐसे लिख देंगे, तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा log ऑफ m आपका ये है x⁴, और n आपका क्या है भाई, n आपका x⁴ प्लस 1। ठीक है, और प्लस में क्या लिख देंगे c, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर नई बात केवल ये थी जो हमने x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये नई बात थी, कोई रटने वाली बात नहीं थी। यहाँ पर डिग्री 4 देखी, हम समझ गए भाई पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमारा वो डिग्री 4 के लिए काम नहीं करेगा, या तो डिग्री 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे हमें पता लगा कि सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, पुट तो करना पड़ेगा। अब पुट करेंगे तो डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए था। हमें पता है x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है, x⁴ होता है, इसलिए हमने x⁴ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद तो पुट करने के बाद ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से डिस्कस किया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के पार्ट आपके हो जाएंगे, बहुत ईजी है अगर ये समझ में आ गया है तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।